A very good morning to all students। तो आज हम लोग आगे बात करेंगे और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है हार्मफुल इफेक्ट ऑफ बैक्टीरिया। जैसे हम प्रीवियस क्लास में उसको डिस्कस कर रहे थे कि बैक्टीरिया के क्या क्या हार्मफुल इफेक्ट हो सकते हैं, तो हमने कुछ इफेक्ट के बारे में पढ़ा था। जैसे हमने समझा था कि बैक्टीरिया जो हैं ये वाटर को अनफिट कर देते हैं। ठीक है, मतलब वाटर को पॉल्यूटेड कर देंगे, उसको खराब करेंगे, जिससे कई सारी वाटर बॉर्न डिजीज हो सकती हैं। इसके अलावा ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री में हार्मफुल इफेक्ट शो करते हैं, फूड पॉइजनिंग कॉज करते हैं। फूड पॉइजनिंग में एक हमने समझा था बॉटुलिनिज्म। बॉटुलिनिज्म जो है ये क्लोस्ट्रिडियम बोटुलिनम की वजह से होता है, और ये इसका सिम्टम है कि ये ना बच्चों के अंदर देखा जाता है, इसमें बच्चों की डेथ भी हो जाती है, और ये जो पैक्ड फूड होता है उससे फैलता है, उससे होता है। इसके बाद नेक्स्ट जो हार्मफुल इफेक्ट आता है वो है यूट्रोफिकेशन। बैक्टीरिया की वजह से यूट्रोफिकेशन भी होता है। तो नेक्स्ट है यूट्रोफिकेशन। फोर्थ हार्मफुल इफेक्ट है यूट्रोफिकेशन। देखिए यूट्रोफिकेशन में होता क्या है, एक डायग्राम से इसको समझने की कोशिश करेंगे हम। जैसे ये कोई नेचुरल वाटर बॉडी है, ये है नेचुरल वाटर बॉडी। इसमें क्या करा हमने, नेचुरल वाटर बॉडी में कोई भी लेक हो सकता है ये, या रिवर हो सकता है। अब इसमें वेस्ट ऐड किया, इसके अंदर हम वेस्ट ऐड करते हैं। जो वेस्ट है वो इसमें डाल दिया वाटर बॉडी में। ठीक है, ये वेस्ट कहाँ कहाँ से आ सकता है, ये वेस्ट हो सकता है हाउस का, इसके अलावा ये वेस्ट हो सकता है फैक्ट्री का। ठीक है, ये हो सकता है कुछ जो फार्मर्स हो गए या फार्म्स हो गए, फार्म से वेस्ट निकल रहा है। ये सारा वेस्ट जो है हमने इस वाटर बॉडी के अंदर ऐड किया। ठीक है, तो जब इसमें वेस्ट ऐड करते हैं तो वेस्ट ऐड करने से इसके अंदर वाटर बॉडी के अंदर हो जाता है न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट। तो यहाँ पर हो गया न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट। बैक्टीरिया के लिए न्यूट्रिएंट बढ़ गए इसमें। ठीक है, ये आपकी वाटर बॉडी है, इस वाटर बॉडी में बैक्टीरिया के लिए न्यूट्रिएंट जो है वो इंक्रीज हो गए, तो न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट हो गया। अब इससे क्या होगा, इससे इसके अंदर जो साइनोबैक्टीरिया हैं, वो साइनोबैक्टीरिया या जिन्हें हम ग्रीन एल्गी बोल सकते हैं, ये क्या करेंगे, ये इस ऑर्गेनिक वेस्ट को कंज्यूम करेंगे। यहाँ पर क्या हुआ, ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं ये किसने कंज्यूम किए, कंज्यूम्ड बाय साइनोबैक्टीरिया, या इनको बोलते हैं हम लोग ग्रीन एल्गी, या ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोल सकते हैं आप लोग। ग्रीन एल्गी ने भी कंज्यूम कर लिया, साइनोबैक्टीरिया ने कर लिया, साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी हो गई। तो इससे क्या होगा, ये जो ग्रीन एल्गी हैं, जो साइनोबैक्टीरिया हैं, ये वाटर सरफेस को ना ऐसे कवर कर लेगा, पूरी वाटर सरफेस पर ये एक लेयर बना लेगा इस तरह से। वाटर सरफेस कवर करके उसके ऊपर एक लेयर फॉर्म कर लेगा।
क्या होगा, जैसे ही इसने वाटर सरफेस को कवर कर दिया, एक लेयर बना ली, और इसमें क्या क्या है इसके अंदर, एक हम बता देते हैं आपको। यहाँ पर ग्रीन एल्गी है, प्लस साइनोबैक्टीरिया भी हैं, जिसे हम ब्लू ग्रीन एल्गी बोल रहे हैं। ठीक है, ये दोनों हैं। जो इसमें ग्रीन एल्गी हैं, ये क्या करेंगे, ये न्यूट्रिएंट कंज्यूम करते हैं और रिप्रोड्यूस करेंगे, और पूरी वाटर बॉडी को ये दोनों कवर कर लेंगे। तो इससे होगा क्या, इसमें ग्रीन एल्गी जो है ये तो यूकैरियोटिक वाला पार्ट है, ये क्या है, ये तो यूकैरियोट्स है। ठीक है, और साइनोबैक्टीरिया क्या है, ये है प्रोकैरियोट्स। अब यहाँ पर वाटर बॉडी में जो डिजोल्व ऑक्सीजन है, ये एल्गी और साइनोबैक्टीरिया के द्वारा कंज्यूम किया जाएगा। तो ये क्या करते हैं, दे कंज्यूम डिजोल्व ऑक्सीजन, इन्होंने डिजोल्व ऑक्सीजन को कंज्यूम कर लिया। ठीक है, और ये जो एक लेयर बन रही है, इस लेयर को बोला जाएगा एल्गल ब्लूम। ये एल्गल ब्लूम क्या करेगा, जो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन को अंदर एंटर नहीं करने देगा, ऑक्सीजन अंदर एंटर नहीं कर पाएगी। इसके अलावा जो सनलाइट है, सनलाइट को भी वाटर बॉडी के अंदर नहीं जाने देगा। तो ना तो सनलाइट एंटर कर पा रही है, ना एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन इसमें एंटर कर पा रहा है। अब इससे क्या होगा कि जब एल्गल ब्लूम जो बना, तो एल्गल ब्लूम ने क्या किया, यहाँ लिख देते हैं हम, एल्गल ब्लूम इट प्रिवेंट द एंट्री ऑफ ऑक्सीजन एंड सनलाइट इनटू वाटर बॉडी। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, कॉजेस डेथ ऑफ एक्वेटिक एनिमल, कॉजेस डेथ ऑफ एक्वेटिक एनिमल। और ये जो डेथ है एक्वेटिक एनिमल की, इसको बोलते हैं यूट्रोफिकेशन। दिस डेथ इज कॉल्ड दिस डेथ इज कॉल्ड यूट्रोफिकेशन। इस डेथ को यूट्रोफिकेशन बोला जाता है। ठीक है भाई, यही है यूट्रोफिकेशन। तो यहाँ हमने यूट्रोफिकेशन के बारे में समझ लिया कि यूट्रोफिकेशन जो है वो क्या होता है। जब हम ऑर्गेनिक वेस्ट, या भी हम बोल सकते हैं कि जो वेस्ट मटेरियल है, जैसे आपका हाउसेस हो सकता है, वेस्ट हाउस वेस्ट हो सकता है, फैक्ट्री वेस्ट हो सकता है, फार्म्स वेस्ट हो सकता है, वो सब हमने वाटर बॉडी में ऐड किया। तो वाटर बॉडी में न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट हुआ। न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट का मतलब है कि वाटर बॉडी में ऑर्गेनिक कंपाउंड की कंसेंट्रेशन बढ़ गई। न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट का मतलब होता है इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इन वाटर। वाटर में ऑर्गेनिक कंपाउंड की कंसंट्रेशन बढ़ जाना, ये कहलाता है न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट। इसकी वजह से जो साइनोबैक्टीरिया हैं, ग्रीन एल्गी हैं, ये इस न्यूट्रिएंट को कंज्यूम करेंगे तो ये रिप्रोड्यूस करके अपना नंबर बढ़ाएंगे, और पूरी वाटर सरफेस को ये साइनोबैक्टीरिया और ग्रीन एल्गी कवर कर लेंगे। तो इनसे जो लेयर बनेगी उसको बोला जाएगा एल्गल ब्लूम। एल्गल ब्लूम ऑक्सीजन को और सनलाइट को अंदर नहीं आने देगा। तो जो एक्वेटिक एनिमल है उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा, वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे और उनकी डेथ हो जाएगी। और इस डेथ को
यूट्रोफिकेशन बोला जाता है। ठीक है, तो ये हो गया यूट्रोफिकेशन, इसे नोट करें। इसके बाद हम फिफ्थ जो इसका हार्मफुल इफेक्ट है वो समझेंगे, और वो है डीनाइट्रिफिकेशन। इसको नोट कर लें, फिर बात करते हैं डीनाइट्रिफिकेशन के बारे में। कोई डाउट है किसी को तो पूछ सकता है। ऑल डन, नोट कर लिया होगा आप सभी ने। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट इफेक्ट हम पढ़ने जा रहे हैं, बैक्टीरिया का अगला जो हार्मफुल इफेक्ट है वो है डीनाइट्रिफिकेशन। डीनाइट्रिफिकेशन, इसमें क्या होता है, कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो नाइट्रेट बना है उस नाइट्रेट को एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देंगे। और इसमें होता क्या है, जो नाइट्रेट बनता है NO3 माइनस, इसको ये बैक्टीरिया फिर से एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। ये यूजफुल नहीं है सॉइल के लिए, इसको तो सॉइल यूज कर सकती है, इसको यूज नहीं कर सकती। और यहाँ जो बैक्टीरिया काम कर रहे हैं वो हैं स्यूडोमोनास डीनाइट्रिफिकेंस। ठीक है, तो ये हो गया डीनाइट्रिफिकेशन। इसके बाद हम कुछ डिजीज के बारे में पढ़ेंगे। कुछ डिजीज हैं जो बैक्टीरिया कॉज करता है, वो डिजीज कौन कौन सी हो सकती हैं, एक बार उन डिजीज को हम देख। तो अब हम एक टेबल बनाएंगे डिजीज के लिए, और वो सारी डिजीज लिखेंगे जो बैक्टीरिया की वजह से कॉज होती है। ठीक है, तो सबसे पहले एनिमल में देखेंगे, डिजीज कॉज बाय बैक्टीरिया इन एनिमल। एनिमल में बैक्टीरिया से कौन कौन सी डिजीज। नंबर 6 इफेक्ट है ये, डिजीज। और सबसे पहले देख रहे हैं हम इन एनिमल्स में। ठीक है, देखिए, जैसे हम एक टेबल बनाते हैं, एक तरफ हो जाएगा सीरियल नंबर, एक तरफ हो जाएगा डिजीज, कौन कौन सी डिजीज हो रही है, और यहाँ हो जाएगा कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म का नाम, यानी कि बैक्टीरिया का नाम, पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म। क्योंकि हम बैक्टीरिया में सारी डिजीज पढ़ रहे हैं, तो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म यहाँ पे सारे बैक्टीरिया होंगे। ठीक है, पहली डिजीज आती है नंबर 1, ये है एंथ्रेक्स। एंथ्रेक्स जो है ये ना कैटल्स में होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये कौन कॉज करता है एंथ्रेक्स, इट इज कॉज बाय बैसिलस एंथ्रेसिस। तो बैक्टीरिया जो इसको कॉज कर रहा है वो है बैसिलस एंथ्रेसिस। बैसिलस एंथ्रेसिस की वजह से होता है एंथ्रेक्स। दूसरी डिजीज है कॉलेरा। कॉलेरा कौन कॉज करता है, कॉज बाय विब्रियो कोलेरिया। विब्रियो कोलेरिया, इससे होता है कॉलेरा। इसके बाद थर्ड है, कॉलेरा के बाद थर्ड है टाइफाइड। टाइफाइड कॉज बाय साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला
टाइफी। फोर्थ है प्लेग। प्लेग जो है इट इज कॉज्ड बाय पास्चुरेला पेस्टिस। पास्चुरेला पेस्टिस। पास्चुरेला पेस्टिस, ठीक है। और इसका नया नाम है यर्सीनिया पेस्टिस। इसी को बोलते हैं यर्सीनिया NI, यर्सीनिया पेस्टिस। इसके बाद नेक्स्ट जो है फिफ्थ डिजीज वो है निमोनिया। निमोनिया किसकी वजह से होता है? निमोनिया होता है निमोनोकोकस निमोनिया की वजह से, या स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया की वजह से। निमोनोकोकस न्यूमोनोकोकस न्यूमोनिया, या फिर एक है डिप्लोकोकस निमोनिया। डिप्लोकोकस न्यूमोनिया, इनकी वजह से होता है निमोनिया। इसके बाद नेक्स्ट है नंबर 6 कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड वायरल भी है, कॉमन कोल्ड बैक्टीरियल भी है। बैक्टीरियल कॉमन कोल्ड जो है वो होता है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा की वजह से। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, ठीक है। ये हमने 6 डिजीज देख ली। इसके बाद आगे बात करते हैं, इसको नोट करें, फिर आगे और डिजीज देखेंगे एनिमल में जो बैक्टीरिया की वजह से हो रही है। इसे नोट कर लीजिए। देखिए आगे बात करते हैं हम। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है कॉमन कोल्ड के बाद लेप्रोसी, जिसे हम कोड बोलते हैं। इसमें डिजिट्स वगैरह गलना शुरू हो जाती हैं। लेप्रोसी कॉज बाय माइकोबैक्टीरियम लेप्रे। माइकोबैक्टीरियम लेप्रे की वजह से होता है। नंबर 8 है डिप्थीरिया। डिप्थीरिया जो है ये किसकी वजह से होता है? कॉज्ड बाय कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरिया। कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरिया। कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरिया कॉज करता है डिप्थीरिया। नंबर 9 है पर्टूसिस। जिसे बोलते हैं वोपिंग कफ। वोपिंग कफ किसकी वजह से होता है? ये होता है बैक्टीरियम पर्टोसिस की वजह से। बैक्टीरियम पर्टोसिस कॉज करता है ये। इसके बाद नेक्स्ट है नंबर 10 टेटनस। इसको बोलते हैं लॉक जॉ डिजीज।
लॉक जॉ डिजीज, इसमें ना जो जॉ होते हैं वो लॉक हो जाते हैं। तो जैसे मान लीजिए किसी को टेटनस से उसकी डेथ हो गई और स्माइल करते हुए वो मरा है, तो उसका जो फेस है वो डेड बॉडी जो है वो स्माइल करते हुए ही रहेगी, इसको बोलते हैं लॉक जॉ डिजीज। और ये होता है किसकी वजह से? क्लोस्ट्रिडियम टेटनी की वजह से। क्लोस्ट्रिडियम टेटनी, ये जो तीन डिजीज हैं, कॉर्नी बैक्टीरियम की वजह से जो हो रहा है, इससे जो हो रहा है, इससे, या डिप्थीरिया, पर्टूसिस और टेटनस, इन तीनों के लिए एक ही वैक्सीन दी जाती है और वो है DPT। हम लिख सकते हैं गिव एन वैक्सीन, वैक्सीन का नाम है DPT। डिप्थीरिया, पर्टूसिस और टेटनस ट्रीट करेगा ये, और ये एक कॉन्जुगेट वैक्सीन है। इट इज ए कॉन्जुगेट वैक्सीन, ये एक कॉन्जुगेट वैक्सीन है, एक ही वैक्सीन जो तीन डिजीज को ट्रीट कर रही है। इसके बाद नंबर 11 जो डिजीज हमारे पास आती है वो है मेनिंजाइटिस, जिसे हम दिमागी बुखार बोलते हैं। नंबर 11 है मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस, इसमें ब्रेन में इन्फ्लामेशन हो जाती है, जो ब्रेन में मेनिंजेस होते हैं उनमें इन्फ्लामेशन आ जाती है, उसको दिमागी बुखार बोला जाता है। और ये किसकी वजह से होता है? ये होता है बैक्टीरिया नेसेरिया, नेसेरिया मेनिंजाइटिस। नेसेरिया मेनिंजाइटिस। नंबर 12 है ट्यूबरकुलोसिस, जिसे हम टीबी बोलते हैं। ट्यूबरकुलोसिस, इसे आम भाषा में बोला जाता है टीबी। टीबी जो है ये होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरे की वजह से। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरे, ये कॉज करता है टीबी। इसके बाद है फूड पॉइजनिंग, उसके बारे में तो हमने लिख ही लिया था, फूड पॉइजनिंग किससे हो रही है? फूड पॉइजनिंग ये किससे होती है? दो बैक्टीरिया हैं, हम एक का नाम लिख रहे हैं, क्लोस्ट्रिडियम परफेरिंजियम। क्लोस्ट्रिडियम परफेरिंजियम, ठीक है। फिर है डायसेंट्री। डायसेंट्री, डायसेंट्री होती है सिजेला डिसेंट्री की वजह से। सिजेला डायसेंट्री की वजह से होता है, ठीक है। इसके बाद आता है सिफिलिस, ये नोट कर लीजिए, फिर आगे बात करते हैं कुछ और डिजीज और कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म को समझते हैं। देखिए, आगे बात करते हैं हम लोग। नंबर 15 डिजीज जो है वो है सिफिलिस।
सिफिलिस जो है ये होता है बैक्टीरिया ट्रिपोनिमा पैलिडम की वजह से। ट्रिपोनिमा पैलिडम। इसके बाद 16 है गोनोरिया। गोनोरिया जो है ये होता है नसेरिया गोनोरिया की वजह से। नेसेरिया गोनोरिया। नेसेरिया गोनोरिया। और इसके बाद है कैंकरॉइड। कैनकेरॉइड। कैनकेरॉइड जो है ये होता है हीमोफिलस डूरे डकराई की वजह से। हीमोफिलस डकराई। ये जो तीनों डिजीज हैं, सिफिलिस हो गया, गोनोरिया हो गया और आपका कैंकरॉइड हो गया, ये तीनों एसटीडी हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हैं। ऑल आर एसटीडी। एसटीडी मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। ऐसी डिजीज हैं जो सेक्सुअल इंटरकोर्स से फैलती हैं। ठीक है। इसके बाद नंबर 18 देखेंगे। नंबर 18 है क्लेमाइडियोसिस। क्लेमाइडियोसिस। क्लेमाइडियोसिस होता है क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस की वजह से। क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस ये कॉज करता है क्लेमाइडियोसिस। इसके बाद 19 की यदि बात करें तो वो है मैस्टाइटिस। मैस्टाइटिस ये इसमें ना, ये जो मैस्टाइटिस है ये कैटल्स में देखा जाता है। इसमें कैटल्स के मेमरी ग्लैंड अफेक्ट हो जाते हैं और ये कॉज करता है स्टेफाइलोकोकस ओरियस। स्टेफाइलोकोकस ओरियस। ठीक है। और लास्ट है नंबर 20 रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर। रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर ये हिली एरिया में देखी जाती है और इसमें फेस पे स्पॉट से आ जाते हैं और इसके अलावा फीवर रहता है। ये कॉज करता है रिकेट्सिया रिकेट्सी की वजह से होता है। रिकेट्सिया रिकेट्सी। रिकेट्सिया रिकेट्सी की वजह से होता है रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर। तो ये हमने 20 डिजीज देख ली जो एनिमल के अंदर हैं, बैक्टीरिया की वजह से हो रही हैं। ठीक है। तो यहाँ तक करके रखेंगे। आज का आपका काम है कि आप इन डिजीज को अच्छे से पढ़ें। डिजीज का नाम और कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म आपको याद होना चाहिए। इसमें कुछ डिजीज ऐसी हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमें याद होनी चाहिए। मैं उसको एक बार मार्क कर देता हूँ, वो तो आपको आनी ही चाहिए। जैसे सिफिलिस पता होना चाहिए आपको। इसके अलावा गोनोरिया हो गया, कैनकेरॉइड हो गया, क्लेमाइडियोसिस हो गया, एक डायसेंट्री हो गया, फूड पॉइजनिंग हो गया, ट्यूबरक्लोसिस हो गया और टेटनस हो गया। ठीक है जी। इसके अलावा
कॉमन कोल्ड हो गया, निमोनिया हो गया, प्लेग हो गया, लेप्रोसी हो गया, डिप्थीरिया हो गया, और टाइफाइड, कॉलेरा, ये आपको याद होने चाहिए। ठीक है, ये तो आपको होने ही चाहिए यार। तो ये सारे नोट कर लें। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो हम देखेंगे कि बैक्टीरिया की वजह से प्लांट के अंदर भी कुछ डिजीज होती हैं। तो नेक्स्ट क्लास में उन डिजीज को डिस्कस करेंगे जो बैक्टीरिया में प्लांट की वजह से हो रही हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर।